आज संपूर्ण भारत में सम्राट विश्व विजेता अशोक का 23 और 26वां जयंती मनाई जा रही है। बतलाया जाता है कि सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने अपने शासन का विस्तार यानी राज्य का विस्तार म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक फैलाए हुए थे। इन्होंने बाद में अपनी राज से त्याग पत्र देकर और परोपकारी कार्यों में लगे और बौद्ध धर्म की प्रचारक बन गए। पहले तो मैं सम्राट अशोक जी को नमो बुद्धाय कहता हूँ और इनकी जीवनी के बारे में जो भी हमने पढ़ा, एक ऐसी इनकी जीवनी है जो एक कुशल शासक के साथ साथ एक कुशल प्रचारक भी रहे और इनकी जब तक सम्राट इनको अशोक का नाम दिया, जो पूरे भारत को जो आज कंधार अलग अलग हो गया, सारा एकीकृत भारत था, जिसके कारण किन कारणों से हमारा देश का ये छोटा छोटा पार्ट हट के अलग हो गया। इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आग्रह करता हूँ कि ये सब चीज़ को देखें और इनके जीवनी को, जो इनका जन्म दिवस अष्टमी को मनाया जाता है, इसको एक पहचान के रूप में दें। जिस तरह हर चीज़ को पहचान में दे रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह भी करता हूं कि आज अष्टमी के दिन सम्राट अशोक के नाम पर देश में एक दिवस के रूप में मनाने का अवसर प्रदान करें। आज बहुत शुभ दिन है कि आज भारत के सम्राट अशोक जी का आज जो है जन्मदिन है। भारत में एक ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्होंने शासन के साथ साथ जो विकास के कार्य किए, उसकी रूपरेखा तैयार की है। वो बहुत कम सम्राटों में देखा गया है या बहुत सा कम राजाओं में देखा गया है। सम्राट अशोक का ही वो ये था कि सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, उनका जो उद्देश्य था इतना 100 साल से पहले, जिसमें भारत के अलावा कई देश के लोग भी जो है यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण करने आए थे। उनकी एक थीम तक सोच थी कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा तब तक लोग विकास नहीं करेगा। इस थीम को लेकर आज इतने साल पहले सम्राट अशोक नहीं सोचा। कई राजा आए भारत में, शासन किया, गर्दन काटा, कटवाया, न समझ गए, धन लूटा, लुटवाया, खाया पिया, ऐश मौज किया और वो चला गया। उन्होंने भारत को कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण समुदाय का तो शुरू से ही भारत में बाहर से आकर कब्जा किए हुए हैं। हिरणाक्ष से, हिरण्यकशिपु से लेके राजा बलि, जितना भी राहु, केतु, महिषासुर, देश के मूल निवासियों को हत्या करते हुए उन्होंने राज्य स्थापित किया। जब पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में, जब बिरदत्त राजा थे जो बुद्ध के अशोक सम्राट के वंशज थे, जो 10वां वंशज थे, उसी के राज में हत्या करने के बाद अयोध्या में जाकर, साकेत में जाकर जब पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई, अयोध्या जो यहाँ कोई अयोध्या योद्धा नहीं है जो लड़ सके, इसलिए उन्हें 4 स्वर्ण मुद्राएं देना शुरू किया कि एक मुड़ी अगर बोधिस का कोई लाएगा तो हम 4 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। इस तरह देश में एक बृहद रूप से आतंक की व्यवस्था हो गई और लोग जगह जगह से मार कर और वहाँ लाने लगे मुड़ी, लेकिन इतने मुड़ी आ गई कि राजा को देने में तकलीफ होने लगा। इसलिए उसने ये घोषणा किया कि अब मुड़ी काट के देखने से मैं स्वर्ण मुद्रा नहीं दूंगा। अब जो मुड़ी काटा है इसको हथौड़ा से मार कर नदी में डाल दिया जाएगा। भारत में ही जो है बुद्ध धर्म कमजोर क्यों हो गया, उसका कारण मैंने पहले ही कहा कि पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने बृहद रूप से बुद्धिस्टों को भारत में जो है कत्लेआम किया। और सरयू नदी जो अयोध्या के किनारे में जो है, सरयू माने सर को काट के उसमें डाल दिया गया, खून से लबालब हो गया, वो सरयू नदी है। उसके आगे पीछे नाम देखिएगा तो सरयू नहीं है, लेकिन अयोध्या में सरयू नदी के नाम पर चल रहा है, जो ये झूठ का पुलिंदा है। मैं कहना चाहूँगा, शेर गरजता सीमाओं पर बिजली भी आहें भरती थी, है खून उन्हीं के इन नब्जों में, फिर हम क्यों सोए हुए हैं। मतलब हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, उसके बावजूद, इतनी आबादी होने के बावजूद भी आज हम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। धनबाद के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद कलाम आज़ाद जी हैं और आज मैं इनसे
2326वां महान अशोक सम्राट की जयंती पर चर्चा करते हैं। आज़ाद जी, ये बताइए कि सम्राट अशोक का जो आज जन्मदिन है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सम्राट अशोक का ही वो ये था कि सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, उनका जो उद्देश्य था इतना 100 साल से पहले, जिसमें भारत के अलावा कई देश के लोग भी जो है यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण करने आए थे। उनकी एक थीम तक सोच थी कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा तब तक लोग विकास नहीं करेगा। इस थीम को लेकर आज इतने साल पहले सम्राट अशोक नहीं सोचा। कई राजा आए भारत में, शासन किया, गर्दन काटा, कटवाया, न समझ गए, धन लूटा, लुटवाया, खाया पिया, ऐश मौज किया और वो चला गया। उन्होंने भारत को कुछ नहीं दिया। चंद राजाओं में एक राज शेरशाह सूरी जी थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का स्थापना किए और उन्होंने सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड का स्थापना किए। 1 रुपये का जो है नोट उन्हीं का प्रचलन के रूप में है। तो उन्होंने ग्रैंड रोड का स्थापना किए तो बताया था कि किस तरह रोड बनेगा, लोग व्यापार करेंगे, उसके किनारे जो है छायादार वृक्ष लगेगा, फलदार वृक्ष रहेगा, सराय बजेगा, ये सब योजनाएँ थी कम लोगों में। इसलिए सम्राट अशोक को लोग जो है आज भी इतने होने के बाद भी उनको याद किया जाता है और वो हम लोगों का भारत के एक आइकॉन के रूप में हम उसको मानते हैं। और आज हम लोग धन्य हैं कि ये भारत जैसे एक बहुत विशाल देश का एक राजा सम्राट अशोक रहे। झारखंड प्रदेश के ओबीसी का उपाध्यक्ष रामजी भगत जी हैं। अच्छा, ये अशोक महान पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज अशोक महान जी जो सम्राट हुए हैं, जिनका नेतृत्व आज भारत में नहीं पाकिस्तान तक था और भारत के अगल बगल के देश पर उनका शासन चल रहा था। बाद में वो बुद्धिस्ट हो गए और उनका 10 पीढ़ी तक राज चला, जिसके लास्ट राजा थे बृहदत्त, जिसको पुष्यमित्र सुंग ने सेना में भर्ती होकर उनके खिलाफ मोर्चा बनाया और पाटलिपुत्र जो अशोक सम्राट का राजधानी था, उसके 10वें राजा बृहदत्त के राज में बृहदत्त को घेर कर पुष्यमित्र सुंग जो ब्राह्मण समुदाय से आते थे मिलकर उनका हत्या कर दिए। और उस 3 से ही वो पाटलिपुत्र से जो भागे तो बनारस मुगल सराय होते होते साकेत में गए, जो आज साकेत जो है बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा केंद्र था और वहाँ बिजनेस व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। उस पे जाके उन्होंने कब्जा किया और बुद्धिस्ट को वहाँ से हत्या कर, मार कर, हटा कर अपना अयोध्या राज का स्थापना किया और उस दिन से अयोध्या चल रही है। राम तो त्रेता में पैदा हुए, त्रेता का काल का किसने मार करके अब पुष्यमित्र सुंग जो थे बौद्धिस्टों को मार कर, हाँ, बौद्धिस्टों को मारा। बौद्धिस्ट तो बृहदत्त थे ही अशोक सम्राट के जो 10वें संतति थे, राजा थे, वंश के थे, उनको भी पुष्यमित्र सुंग ने मारा जो ब्राह्मण समुदाय से थे। और ब्राह्मण समुदाय का तो शुरू से ही भारत में बाहर से आकर कब्जा किए हुए हैं। हिरणाक्ष से, हिरण्यकशिपु से लेके राजा बलि, जितना भी राहु, केतु, महिषासुर, देश के मूल निवासियों को हत्या करते हुए उन्होंने राज स्थापित किया और देश को जो है एकदम गर्त पर ले गए। आज जो देश का हालत है देखने योग्य है। कांग्रेस जब आज़ादी के लिए लड़ रही थी, जब 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो उसके बाद से जो आंदोलन करती हुई देश को आगे बढ़ाती हुई अंग्रेज़ों से, और उस समय के मुस्लिम शासक जो देश में थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और वो आंदोलन में सफलता पाए। और 1942 में ही अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आंदोलन गांधी जी ने दिया था, हमारे पंडित नेहरू जी ने दिया था और कांग्रेस के बहुत सारे महान लोगों ने और देश के लोगों ने दिया था। लेकिन आरएसएस बीजेपी के किसी भी नेता ने, कोई भी जो आज बड़े नेता कहलाते हैं, कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं दिया, न अंग्रेज़ों को भगाने में अपने अलग से कोई नेतृत्व का साथ दिया। एक आरएसएस का स्थापना 1925 में उन्होंने किया, जिसके कारण गांधी जी की हत्या हुई और उसके जो लोग नाथूराम गोडसे पकड़ाए वो आरएसएस संबंधित थे, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया। तो आज जो फासिस्ट बीजेपी जो सरकार चला रही है, जिसका अभी जन्मदिन 6 अप्रैल को मनाया गया, जो 1980 में जिसका ये हुआ 42 साल की हुई, लेकिन 2014 से
जो मोदी जी आए झूठ सच बोलते हुए देश को बरगला कर आज अपना वोट लेकर और सरकार मिलजुल कर बनाए और फिर 2019 में वो बहुमत से सरकार बनाए। इससे देश को, आम लोगों को, जनता को त्राई त्राई करवाने पर मजबूर कर दिए और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आरएसएस के असम थे, जो फाइनेंसर थे, उनको सब काम देने लगे। जो भी पंडित नेहरू ने, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस ने जितना भी बांध, उद्योग धंधे, नहर, रोड, गली सब बनाया था और बड़े बड़े चीज़ को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं मोदी जी। ये रोड जो बना हुआ है उसको चौड़ीकरण कर रहे हैं, पुल छोटा है बड़ा कर रहे हैं। कोई भी उद्योग धंधा हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, काबिल हैं, झूठ तो बोलते नहीं हैं, सच सुनते नहीं हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं कि एक उद्योग धंधा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, लेकिन देश के संपत्ति को बेचने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। इनके 3-4 मित्र जो हैं हर साल हजारों लाखों करोड़ रुपया कमा लेते हैं और देश की जनता जो है गरीबी की गिरफ्त में जा रही है। महंगाई किस तरह से देश में समाहित हो गया है कि आप खुद पेट्रोल डीजल लीजिए, गैस लीजिए, किरासन तेल लीजिए, सरसों तेल लीजिए, चाय पीजिए, सिंघाड़ा खाइए, ट्रेन पर चढ़िए, बस पर चढ़िए, कहीं भी आना जाना कीजिए, आपको लगेगा कि ये 7 वर्ष के अंदर जो महंगाई देश को श्रीमान मोदी जी ने आरएसएस के मोहन भागवत से मिलके दिया है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि बौद्ध धर्म का आज 58 देशों में वो उसको लोग मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जबकि यहीं से बौद्ध धर्म का चलन हुआ और यहाँ पर इसका क्यों ऐसा मतलब कि निचले स्तर पर है? ये अति विशेष बात है कि हमारे बौद्ध धर्म के जो सुदोधन जी थे वो बिहार से ही थे। वो वहाँ से अपना तप से, अपना ज्ञान से बौद्ध धर्म की स्थापना की और उसको उन्होंने चालू किया। वो आज 85 देश में लोग मना रहे हैं। और भारत में ही जो है बुद्ध धर्म कमज़ोर क्यों हो गया, उसका कारण मैंने पहले ही कहा कि पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने बृहद रूप से बुद्धिस्टों को भारत में जो है कत्लेआम किया। और सरयू नदी जो अयोध्या के किनारे में जो है, सरयू माने सर को काट के उसमें डाल दिया गया, खून से लबालब हो गया, वो सरयू नदी है। उसके आगे पीछे नाम देखिएगा तो सरयू नहीं है, लेकिन अयोध्या में सरयू नदी के नाम पर चल रहा है, जो ये झूठ का पुलिंदा है। आज देश में ऐसा भी बोला जाता है कि जो नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, वह बौद्धिस्टों को ही सर फोड़ करके लाने का सिस्टम बनाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जब पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में जब बृहदत्त राजा थे, जो बुद्ध के अशोक सम्राट के वंशज थे, जो 10वां वंशज थे, उसी के राज में हत्या करने के बाद अयोध्या में जाकर, साकेत में जाकर जब पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई, अयोध्या जो यहाँ कोई अयोध्या योद्धा नहीं है जो लड़ सके, इसलिए उन्हें 4 स्वर्ण मुद्राएं देना शुरू किया कि 1 मुड़ी अगर बौद्धिस्ट का कोई लाएगा तो हम 4 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। इस तरह देश में एक बृहद रूप से आतंक की व्यवस्था हो गई और लोग जगह जगह से मार कर और वहाँ लाने लगे मुड़ी। लेकिन इतने मुड़ी आ गई कि राजा को देने में तकलीफ होने लगा, इसलिए उसने ये घोषणा किया कि अब मुड़ी काट के देखने से मैं स्वर्ण मुद्रा नहीं दूंगा। अब जो मुड़ी काटा है इसको हथौड़ा से मार कर नदी में डाल दिया जाएगा। इस तरह से ऐसा महसूस होता है, ग्रंथों में या किताबों में या चैनलों पर देखने से ऐसा लगता है कि वो मुड़ी को जिस तरह से बृहद रूप से कुचला गया, उसे ही आज नारियल को पूजा के तौर पर मारकर उस बुद्ध धर्म का नाश करने का संकल्प बड़ा बना लिया और देश को रसातल पर ले गए। आज देश कितना आगे था इसका उदाहरण है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। देश में कहाँ से लोग आकर पढ़ते थे, सामाजिक व्यवस्था था, न्याय होता था। यानी आपके कहने का मतलब है कि जागरूकता को मिटाया गया और अंधविश्वास को लाया गया या अंशुं के द्वारा, है ना? खुला रूप से अगर अध्ययन किया जाए हमारे वैदिक धर्मों को, रामायण को, महाभारत को, पुराण को, उपनिषद को और देश के इतिहास को, तो यही लगेगा कि जो लुटेरे जो लूटे वही FIR किए, जिनको लूटा गया उनका FIR में नाम नहीं है। ये सर्वप्रथम गलत है। आज जो भी मैंने जागृति बौद्धों ने देश में दिया, इसके कारण ही 85 देशों में
बौद्ध धर्म फैला और नाम हुआ, भारत का भी नाम हुआ, उसको ब्राह्मणवाद ने हमारे देश को जो है बहुत कृत्रिम रूप से, गलत रूप से उसका नाश किया और अपना राज स्थापित करने के लिए किया। आज देश के संख्या बल में देखिएगा तो पूरा 3.5-4% ब्राह्मणों का राज है, ब्राह्मणों का माने कि गिनती है, अपना परसेंटेज है, लेकिन आज देश के तमाम चीज़ों पर राज कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री का साथ में कैबिनेट में जितना लोग हैं, आरएसएस में हो और भी राज्यों में है और भी मोहल्ला टोला में है, ये सब जगह इनका राज चल रहा है और इनके बताए हुए देवी देवता जो उनके पूर्वज ऐसा थे, क्या बात है उनका कि ही पूजा हो रहा है। ऐसा क्या बात है कि आरएसएस का प्रमुख कोई ब्राह्मण ही बनता है? आरएसएस का प्रमुख ब्राह्मण बनने का कारण है कि ब्राह्मणवाद के लोग ही उसमें जुटे और देश को भीतर से आज़ादी दिलाने के लिए लड़े नहीं, और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जो ब्राह्मणों का धर्म है, उस पर उसको उत्पत्ति करने लगे। समाज में जब 4 स्तंभ बनाया गया, ब्राह्मणों को मौका दिया गया, पढ़ो लिखो धन कमाओ, और क्षत्रिय को बोला गया कि तुम राज करो धन कमाओ, लेकिन पढ़ने का तुमको ही नहीं दिया जाएगा, वो ब्राह्मण ही पढ़ाएंगे, ब्राह्मण ही अपना नाम रहेगा। और शूद्रों को जो समाज में आज सारे शूद्र के रूप में जाने जाते हैं, चाहे ओबीसी के जितना भी जाति हो, ऐसे तो लोग कहता है कि 6443 जाति में शूद्र वैश्य समाज ओबीसी बटा हुआ है, इसको ब्राह्मणवाद ने तोड़कर एकदम चकनाचूर कर दिया। आज हम जब भी देखते हैं तो हर जाति के लोग अपना अपना सोसाइटी बनाकर लड़ाई झगड़ा में व्यस्त हो जाते हैं और इस तरह से कोई मेन मुद्दा पर कोई जाता ही नहीं है। इसलिए ये ब्राह्मणों के खिलाफ, देश के मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए देश के ओबीसी और शूद्र समाज के लोग को एक होना होगा और जागरण करना होगा, सबको समझाना होगा कि ये देश को क्या नुकसान हो रहा। आज बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, तेल, पेट्रोल, किरासन, सरसों तेल, हर चीज़ सामान का दाम बढ़ता जा रहा, फिर भी सरकार रोज पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। कौन सामान खरीद रही है? ये बताइए कि कांग्रेस की जब सत्ता थी तभी भी बोला जाता था कि ब्राह्मणवाद है, और आज भाजपा की शासन है तभी भी बोला जाता है कि ब्राह्मणवाद ही शासन कर रहा है। ऐसा क्यों? संयोग से ऐसा हुआ कि आज़ादी में अगर आरएसएस और जनसंघ के लोग जो छटक के अलग हो गए, तो कांग्रेस में भी ब्राह्मणवाद रहा और आज भी है, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है आम जनता, सर्वदलीय जाति बिरादरी के लिए काम करती रही और अपना पार्टी का अस्तित्व को बचाने के लिए आज 70-75 वर्षों से लड़ती रही। आज ठीक है कि उसका स्थिति आपस के तालमेल के चलते थोड़ा ख़राब है। आज भी अगर कांग्रेस ईमानदारी से अगर देश के बचाने के लिए और महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन कर रही है, बेरोजगारों का कर रही है, अगर आम जनता साथ दे तो आज फिर कांग्रेस समाज में, भारत में स्थान बना लेगी और जो गलती हो चुका है उसको दोहराएगी नहीं और देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। महंगाई से जनता को दूर करेगी, बेरोजगारी समाप्त करेगी, आम जनता को जीने के लिए अच्छे तरीक़ा से हर प्रबंध करेगी, ये मेरा मानना है। भाजपा के जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष संजय कुशवाहा। अच्छा संजय जी, ये बतलाइए कि आप सम्राट अशोक के बारे में क्या कहना चाहिए? भाजपा की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतिहास को पुनः दोहराया जा रहा है। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको फिर से नए जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ सामने लाया जा रहा है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि सम्राट अशोक के जीवनी को पूर्ण रूप से पूरा विस्तार से हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको रखेंगे और इस पर मार्गदर्शन भी देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुशवाहा जी हैं और आज सम्राट अशोक पर जन्मदिन पर माल्यार्पण किया गया है, जिसमें रामजी भगत जी, रवि रंजन जी और संजय कुशवाहा जी हैं। इस पर संजय कुशवाहा जी आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई प्रकाश डालिए अशोक सम्राट को। देखिए, राजाओं के राजा सम्राट अशोक महान के बारे में मैं कहना चाहूँगा, था शेर गरजता सीमाओं पर बिजली भी आहें भरती थी, है खून उन्हीं के इन नब्जों में, फिर हम क्यों सोए हुए हैं। मतलब हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, उसके बावजूद, इतनी आबादी होने के बावजूद भी आज हम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और
इसी कारण है कि एक हमारा गौरवशाली इतिहास होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे जो सम्राट अशोक, जिनके नाम से भारत को जाना जाता है विदेशों में, अन्य देशों में, उन प्रतापी सम्राट अशोक महान को चाहे वो किसी भी सरकार रही हो, उनको अपेक्षित करने का काम किया गया है। जिन सम्राट अशोक से आपने अशोक स्तंभ लिया, जिन सम्राट अशोक से आपने अशोक चक्र जो आप तिरंगे में लगाए हैं उस तिरंगे चक्र को लिया, आज उस महान शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होना चाहिए, जगह जगह त्योहार और अवसर के रूप में मनाया जाना चाहिए। बावजूद कहीं ना कहीं एक संकुचित मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसी कारण से इनके इतिहास को धीरे धीरे छुपाने और दबाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, मौर्य वंश के लोग अब इस जाग चुके हैं और कितना भी दबाने का कोशिश किया जाए, दिन प्रतिदिन आप जितना दबाइएगा उतना ही हम लोग अब तेजी से फैलते जाएंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, सम्राट अशोक के जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाए। झारखंड सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, झारखंड सरकार से भी पहले भी हम कार्यक्रम के माध्यम से मांग कर चुके हैं कि झारखंड में भी राजकीय छुट्टी, बिहार के तर्ज पर राजकीय छुट्टी सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर घोषित किया जाए। अभी बिहार में आपका यूपी का मुख्यमंत्री जी आए थे और वहाँ के मंत्री भी आए थे भाजपा द्वारा, तो और जदयू के द्वारा तो वहाँ पर कार्यक्रम भी कल किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार में पूरा देश में क्यों नहीं मनाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यही है कि निश्चित तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, उस पार्टी के द्वारा केवल बिहार में ही सम्राट अशोक की जयंती मनाना कहीं न कहीं ये एक सोची समझी साजिश के तहत कुशवाहों को वोट लेने के लिए ये केवल एक स्टंट है। वरना अगर आप मान लिया जाए सम्राट अशोक को आप मानते हैं तो पूरे भारत में आपका पार्टी था, पूरे भारत में जो है इसको पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में, हर जिले में, हर प्रखंड स्तर पर मनाना चाहिए था। अशोक सम्राट एक चक्रवर्ती राजा थे और भारत में पहला चक्रवर्ती राजा यदि कोई बना है वो अशोक सम्राट थे। उसके बाद तो आज तक कोई चक्रवर्ती बना नहीं। भारत ही नहीं, पूरे भगवान राम के भी बारे में बोला जाता है कि वो चक्रवर्ती नहीं बन पाए थे। हाँ, वो भी इतने बड़े महान राजा, इतने बड़े प्रतापी राजा के पूरे भारत वर्ष में क्यों नहीं छुट्टियां मनाई जाती हैं और उनकी जयंती पर धूमधाम से या राष्ट्रीय छुट्टी क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? देखिए, इसका एक सरकार तो दोषी है ही। सबसे बड़ा दोषी जो आज हमारे कुशवाहा समाज से नामित संगठन जो विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में चला रहे हैं, कभी उस स्तर पर, उस लेवल पर आंदोलन किए ही नहीं, आवाज को उठाए ही नहीं। आज भी देख लीजिए, आपको जो है एक फॉर्मेलिटी, कहीं कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है। तो जब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए आप लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसकी लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। दिल्ली में अशोक क्लब के नाम से भी चलाया जा रहा है, वहाँ पर दो एक मतलब कि नोएडा में और एक ग्रेटर नोएडा में एक स्थापित किया जा रहा है और एक नोएडा में भी जमीन ऑलरेडी ले करके वहाँ पर क्लब बनाया जा रहा है। फिर भी वे लोग भी संगठित होकर के ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके समाज के लोग क्यों नहीं मांग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, हर कोई, सम्राट अशोक सबके आइकॉन है, हर कोई अपने नाम के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के नाम को जोड़ना चाहता है, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए। वरना इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई भी सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसलिए हम लोगों को एकजुट इस पर होकर आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है मांग को मानना ही पड़ेगा। ये रामजी भगत जी हैं और आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आज हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के जो हैं प्रमुख हैं संजय प्रसाद जी, जो कुशवाहा समाज से हैं, आज सम्राट अशोक के विस्तृत बात किए। आज 326 जयंती उनका देश में मनाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि भारत के झंडा पर भी अशोक चक्र है और अशोक स्तंभ का तो
विश्व में नाम है ही नोटों है। पर भी है। और नोटों पर भी है। और लेकिन भारत आज का जो मान्यता भारत सरकार को देना चाहिए था वो आगे भी नहीं मिला। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बोलती है विश्व में हम सबसे बड़ा मेंबर हमारे पास है, हम बहुत काबिल हैं, सरकार है, झूठ बोलती नहीं है और सच सुनती नहीं है, ऐसी सरकार है और देश को धरातल रसातल पर ले जाने का काम कर रही है। अगर इसी तरह से देश महंगाई की ओर चला, बेरोजगारी की ओर चला तो श्रीलंका बनने में कुछ 50-100 बरस लगेगा। श्रीलंका बन मोदी जी मौर्य की वोट लेकर के सत्ता में आए हैं और ये सम्राट अशोक मौर्यों का तीसरी पीढ़ी के राजा थे। फिर मौर्यों के कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, आज भी कुशवाहा समाज का बीजेपी से जुड़ाव है और लोग हैं, बिहार में हैं, चाहे जहाँ भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ओबीसी समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग जो 6473 जातियों में ब्राह्मणों ने बांट कर देश को तोड़ तोड़ कर दिया। और आज जो हमारा वैश्य समाज हो, पिछड़ा समाज हो, शूद्र समाज हो, कोई भी समाज हो, एक नहीं बनने दिया जा रहा। और नहीं बनने का जो प्रपंच रचा है उसके हम शिकार है। एक होना होगा हमको। अगर हम एक नहीं होंगे समाज के लोग और विभिन्न जातियों में बटे रहेंगे तो मेरे पास है क्या? 10%, 2%, 4%, 16% से ज़्यादा कोई समाज में, यादव समाज में हो या कुशवाहा समाज हो या और भी समाज हो, इससे ज़्यादा वोट नहीं।